चाइना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। तो यारों, चाइना के डेट ट्रैप के बारे में तो तुम सबने सुना ही होगा। पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस पर वीडियो बनाते वक्त इतना तो क्लियर हो गया कि चाइना जियोपॉलिटिक्स में किस लेवल पे ऑपरेट कर रहा है। चाहे इस देश की एक्सपेंशन पॉलिसी हो या डेट पॉलिसी, चाइना दुनिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए हर कदम उठाने को तैयार है और ये उसके एक्शंस में दिखता भी है। चाइना आज दुनिया भर में भयंकर लेवल्स पे लोन बांट रहा है, खासकर उन देशों को जो आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमजोर हैं। पर चाइना से अब आते हैं पाकिस्तान पे। साल दर साल पाकिस्तान में कम हो रहा यूएसए का इन्फ्लुएंस उसे चाइना के रडार पे ले आया और मौका मिलते ही चाइना ने पाकिस्तान में अपने पैर जमा लिए। पाकिस्तान में चाइना के इस बढ़ते प्रभाव का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव AKA BRI का ही एक पार्ट है। अब BRI की बात करें तो ये चाइना का एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसमें रोड्स, रेलवेज और पोर्ट्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू चाइना दुनिया से अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहता है। पर मित्रों, सब कुछ इतना भी नहीं है। चाइना ने पाकिस्तान जैसे कई देशों को भारी भरकम कर्जे दे रखे हैं इन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए, पर अब बहुत से देशों को उस कर्ज को वापस करने में हो रही है परेशानी। अब अगर पाकिस्तान की ही बात करें तो IMF के हिसाब से उसे लगभग $30 बिलियन का डेट चाइना को चुकाना है, जिनमें से ज्यादातर लोन्स तो CPEC जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए ही दिए गए थे। पर मेन प्रॉब्लम ये लोन्स नहीं, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो पाकिस्तान के फेवर में कभी थी ही नहीं। और ये चीज पाकिस्तान की खराब हालत को और बिगाड़ेगी ही, क्योंकि लोन चाइना से लिया है। चाइना बीते कुछ सालों में दुनिया के सबसे बड़े लेंडर के रूप में आगे आया है, जिसके रडार में लो और मिडिल इनकम कंट्रीज होती हैं, जिनके पास रिसोर्सेज तो होते हैं पर डेवलपमेंट के लिए पैसे नहीं, और पैसों के लिए IMF जैसी इंस्टीट्यूशंस की कंडीशंस पर अमल करना इतना आसान नहीं होता, और चाइना यहीं पे खेला खेल जाता है। वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे इंस्टीट्यूशंस के कंबाइंड लोन से ज्यादा चाइना ने लोन्स बांट रखे हैं। पर चाइना का यही इजी मनी बहुत हैवी प्राइस के साथ आता है। चाइना दिए गए लोन्स पर काफी हाई इंटरेस्ट रेट्स चार्ज करता है, जो कि वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे लोन्स देने वाले इंस्टीट्यूशन से 4-5 गुना ज्यादा होते हैं। ऊपर से लोन्स चुकाने का पीरियड भी कंपैरेटिवली कम होता है। पाकिस्तान के साथ भी यही केस है, जहां लोन्स चुकाने का टाइम कम और इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। फिर अगर कोई देश चाइना से लिए लोन्स को तय समय पे वापस नहीं कर पाता है, तो चाइना लोन कॉन्ट्रैक्ट्स में अपने हुक्म के यानी कॉन्फिडेंशियल क्लॉजेस के तर्ज पर उन देशों की स्ट्रेटेजिक लोकेशंस या रिसोर्सेज को अपने अंडर कर लेता है। पाकिस्तान में ये सीन ग्वादर पोर्ट, जो कि अपने आप में काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उसके साथ ऑलरेडी हो चुका है। बाकी इन कॉन्ट्रैक्ट से ट्रांसपेरेंसी की उम्मीद उतनी होती है जितनी टोनी कक्कड़ से अच्छे गानों की। पाकिस्तान की ऑलरेडी डोल रही इकोनॉमी को चाइना और धरातल में ही ले गया है। ऊपर से पाकिस्तान की एक लोन लो और उससे दूसरे वाले को चुका दो। ये वाली स्कीम भी कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। बाकी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की जो आग वहां लगी है, उसके बुझने के भी आसार फिलहाल तो नहीं दिख रहे। तो इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स तो भूल ही जाओ। अब इंडिया के लिए ये सब क्या मायने रखता है, उस पे आते हैं। तो देखो, किसी भी देश के लिए एक अनस्टेबल नेबरहुड होना अच्छा नहीं माना जाता है, अब चाहे वो इनस्टेबिलिटी इकोनॉमिकल हो या पॉलिटिकल। बाकी इंडिया के कुछ पड़ोसी देशों के केस में तो ये दोनों ही हैं। चाइना के डेट ट्रैप में पड़ने के कारण श्रीलंका और पाकिस्तान की क्या हालत है, ये तो सबको ही पता है। प्लस बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार जैसे देशों में भी चाइना की डेट पॉलिसी अपने पांव पसार ही रही है। तो अब ऐसे में इंडिया क्या कर सकता है? बेसिकली यहाँ चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया को इन देशों के लिए एक अल्टरनेट ऑप्शन बनना होगा, ऑफ कोर्स चाइना का। अब चाहे वो लोन्स के लिए हो, इन्वेस्टमेंट्स के लिए हो या फिर किसी और चीज के लिए। जहां स्पेसिफिक होकर अगर सिर्फ लोन्स की भी बात करें तो उनमें चाइना के लोन से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी हो और उन्हें लेना और चुकाना भी आसान हो। पर हाँ, ये सब एकदम से नहीं होगा। इंडिया हैज अ लॉन्ग वे टू गो। बाकी श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस में इंडिया ने जो रोल प्ले किया है वो इस तरफ एक काफी अच्छी प्रोग्रेस है। पर ये तो हो गई पड़ोसियों की बात। पर्सनल लेवल पे भी ये मामला न सिर्फ इंडिया बल्कि किसी भी देश को कुछ सबक जरूर देता है, यानी उधार की कूटनीति से सावधान। चाइना के लोन्स नो डाउट हमेशा अट्रैक्टिव होते हैं, ना कोई सवाल ना कोई जवाब। पैसे लीजिए जनाब। कर्ज क्यों लेना है, उसका प्रयोग कैसे होना है, उसे वापस कैसे करोगे। कर्ज लेने वाले देश से चाइना को ये जानने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, बल्कि उन टर्म्स एंड कंडीशंस में होता है जिनके थ्रू चाइना खेला खेलता है। और यही आता है अपना सबक मित्रों। अगर चाइना से लोन लेना भी है तो उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखे छोटे छोटे टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से समझना जरूरी है। और मित्रों, जियोपॉलिटिक्स में ना तो दुश्मनी परमानेंट होती है ना दोस्ती। अगर कुछ परमानेंट होता है तो वो है इंटरेस्ट, यानी ये चीज जितनी बाकी देशों के लिए इंपॉर्टेंट है उतनी ही इंडिया के लिए भी, जो लाता है हमें हमारे दूसरे सबक पर।
इंडिया चाइना की रिलेशनशिप इतनी भी सिंपल नहीं है, जहां दोनों देशों की बॉर्डर टेंशंस एक तरफ और इनके बीच होने वाला ट्रेड एक तरफ। चाइना के साथ कोई भी डील करते या लोन लेते वक्त किसी भी देश को प्रायोरिटी देनी चाहिए अपने नेशनल इंटरेस्ट को। प्लस ये भी श्योर करना चाहिए कि वो डील ट्रांसपेरेंट, फेयर और उस देश के स्ट्रेटेजिक गोल्स के अनुरूप हो। और पाकिस्तान में यही मामला तो फंसा। जब सीपेक का काम शुरू हुआ तो उसे पाकिस्तान इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर बताया गया, पर रियलिटी में तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान की जरूरतों से ज्यादा चाइना के एम्बिशंस को पूरा कर रहा है। सीपेक बेसिकली चाइना के लिए मलाक्का स्ट्रेट रूट का एक अल्टरनेट ऑप्शन है, जिसके थ्रू चाइना इंडियन ओशन में दाखिल होते हुए अफ्रीका, यूरोप और मिडिल ईस्ट से ट्रेड कर सकता है। और ऐसे में ये मलाक्का स्ट्रेट रूट पर चाइना की डिपेंडेंसी को भी कम करेगा। प्रोजेक्ट के काम चाइनीज कंपनीज को मिलने से लेके पाकिस्तान की चाइना पर डिपेंडेंसी का साल दर साल बढ़ना, यहाँ हर चीज चाइना के ही फेवर में हो रही है। और यहीं पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये तीसरा सबक। सारी ऑप्शंस खुले रखो, मतलब साफ है, हमें चाइना जैसे एक देश पर ज्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए इन्वेस्टमेंट्स और लोन्स के मामले में। अगर हम सिर्फ एक देश पर कुछ ज्यादा डिपेंड हो जाएंगे तो ये थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो हम मुश्किल हालातों में भी फंस सकते हैं, बिल्कुल श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देशों की तरह। इसलिए इंडिया हो या कोई और देश, जरूरी ये है कि वो अलग अलग देशों के साथ काम करें और कई मल्टीपल पार्टनर्स के साथ अपनी कोलैबोरेशंस को एक्सप्लोर करें, जिससे रिस्क तो कम होगा ही, साथ ही किसी तरह के डेट ट्रैप में फंसने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। ग्लोबल लेवल पर चाइना अपनी डोमिनेंस बढ़ाने के लिए अलग अलग पैतरे आजमा रहा है, चाहे वो डेट ट्रैप के जरिए हो या मैन्युफैक्चरिंग हब बनके। पर एक ऐसा खतरा भी है जिसका सामना चाइना भी नहीं कर सकता। अब वो क्या है ये जानना है तो राइट वाली वीडियो देखो, बाकी लेफ्ट वाली भी बहुत औसम है। चाइना की डेट ट्रैप पर एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट करो डेट ट्रैप। बाकी मैं मिलता हूं तुमसे किसी और वीडियो में। टिल देन सब्सक्राइब कर लो।